ताली बज गई, थाली बज गई, दिए जल गए, हाथ जोड़ दिए लोगों ने। किसने कहा था बीजेपी की वैक्सीन? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री मोदी लेंगे? बंगाल में चुनाव लड़ना था, भीड़ इकट्ठा देख के खुशियां मनानी थी। दो महत्वपूर्ण जानकारी जो देश आपसे जानना चाहता है। पहला ये कि आबादी के हिसाब से कुल कितने फीसदी लोगों को अब तक सरकार वैक्सीन लगवा चुकी है, और दूसरा ये कि वैक्सीन पर भ्रम फैलाने की सियासत कौन कर रहा है। पूरे विश्व के अंदर एक देश ऐसा नहीं है चित्रा जी जिसने 100% टीकाकरण कर रखा हो। जिस इंग्लैंड को लगभग पूरे साल लॉकडाउन में रहना पड़ा था चित्रा जी, उसने अपना लॉकडाउन अब जाके खोला है, जब वो कहती है कि हमारा कुछ 50% पॉपुलेशन को एक डोज लग गई। आप जानती हैं यूनाइटेड किंगडम का साइज क्या है, उनकी पॉपुलेशन का साइज क्या है। आपको हैरानी होगी जान के कि भारत देश की जनसंख्या पूरे यूनाइटेड किंगडम की जनसंख्या से 23 गुना ज्यादा है, 23 टाइम्स। और तब भी जहां देश के, हमारे भारतवर्ष के अंदर जिन लोगों को टीका लग चुका है चित्रा जी, वो लगभग 3 गुने से अधिक है पूरी इंग्लैंड की जनसंख्या से। मैं आज कहना चाहूंगी, टीकाकरण के ऊपर राजनीति करने से पहले सबसे पहले स्पष्ट रूप से ये बता दे सारी अन्य राज्य सरकार और विपक्षी आज नेता कि आपने टीकाकरण की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए आपका क्या योगदान था। एक दिन ऐसा नहीं आ जाए जिस दिन भारत सरकार ये कह दे कि हम टीका उपलब्ध कराने में मजबूर हैं, पहले हमने गारंटी ले ली, हम तो माफी चाहते हैं, तो कह दो ने साफ साफ एक डोज ही लगवाइए। वो दिन भी आ सकता है। ये वैक्सीन जो पूरा नियंत्रण भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया, ये डॉक्टर्स ने तो कहा नहीं था, राज्य सरकारों ने कहा नहीं था, आपने खुद ने कहा। बीजेपी की केंद्र की मोदी सरकार ने ये कहा कि वैक्सीनेशन उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है, हम 100% उपलब्ध कराएंगे, और भारत से तो कोरोना भाग गया है। ये सब लोग फालतू की बातें कर रहे थे। आपके एक आदेश पर ताली बज गई, थाली बज गई, दिए जल गए, हाथ जोड़ दिए लोगों ने। मेडिकल वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, सबसे कम वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र क्यों हुआ? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री मोदी लेंगे? किसने भ्रम फैलाया था वैक्सीन पे कि कोवैक्सीन अपने स्टेट में हम नहीं देंगे? किसने ओपनली कहा था कि ये वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे? किसने कहा था बीजेपी की वैक्सीन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री मोदी लेंगे? और वैक्सीन तो केंद्र की ही जिम्मेदारी है, और केंद्र को ही देनी है। पहले आप लोग डिसेंट्रलाइज करने की बात कर रहे थे, बाद में आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं कर सकते हैं, केंद्र दे, आपूर्ति करता केंद्र बने, हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिक्कत। आधी दुनिया ने ऑर्डर दे दिया था फार्मास्यूटिकल कंपनी को वैक्सीन के लिए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री बिजी थे ना, बंगाल में चुनाव लड़ना था, भीड़ इकट्ठा देख के खुशियां मनानी थी। मुझे इतनी खुशी हो रही है, प्रधानमंत्री जी को भीड़ वो नहीं दिखी, प्रधानमंत्री को भीड़ हॉस्पिटल के बाहर नहीं दिखी, ऑक्सीजन के लिए प्रधानमंत्री को भीड़ शमशान भूमि के बाहर नहीं दिखी। आप समझ लीजिए कि किस तरह के किट को वो पहनकर, वहां पर पीपीई किट को पहनकर मरीजों का इलाज करे, अपनी जिंदगी वो जोखिम में डाल रहे हैं। कई डॉक्टर्स की मौत हुई है, फिर उनका अपमान क्यों? डॉक्टरों के योगदान को स्वामी रामदेव ने कभी नकारा नहीं। जहां तक किसी भी संदर्भ में यदि टिप्पणी की जाती है तो उससे हम इतने असहिष्णु क्यों हो जाते हैं? यही टिप्पणी जब अमेरिका के डॉक्टर करते हैं कि डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, तो उनके खिलाफ तो हम बोल नहीं पाते। जब जिस संदर्भ में मैंने बात कही, भारत के अखबारों में भी एंटीबायोटिक दवाओं से हर साल होती है 7 लाख लोगों की मौत। जब WHO ये कहता है कि अभी तक कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है, जो हम मेडिसिन दे रहे हैं कोरोना के लिए, चाहे वो रेमडेसिविर दे रहे हैं, फेविफ्लू दे रहे हैं, चाहे और जो कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं, ये सिम्टोमेटिक दवाइयां हैं। आज सुबह 1000 डॉक्टर की डेथ का इशू कोर्ट करते हुए इन्होंने उपहास उड़ाया कि जो 1000 डॉक्टर अपने आप को खुद नहीं बचा सके, वो लोगों को कैसे बचाएंगे। क्या इन्होंने कभी सोचा कि उनके परिवारों पर क्या बीत रही है? हम 24-24 घंटे काम करते हैं। बाबा जी, आज आप एक चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए इस टीवी डिबेट पे, लेवल 3 कोविड वार्ड में जाके 3 हफ्ते ये धोती कुर्ता डाल के काम कीजिए, मैं फिर बात करूंगा। कोरोना के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात किया कि बाहर ऑक्सीजन से जितने मरे नहीं उतने आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खा के मर गए, अरे व्हाट नॉनसेंस। आपका ये स्टेटमेंट पूरा वर्ल्ड में हंस रहे लोग
पूरे वर्ल्ड से कंप्लेंट आ रही है, क्या बात कर रहे हैं आदमी। आपने एलोपैथी का क्या पढ़ाई किया है? आप बात मत करना, कीप क्वाइट। डॉक्टर ले एक सवाल, आपने एलोपैथी का कितना पढ़ाई किया है? एलोपैथी के बारे में आप क्या जानते हैं? आपने एलोपैथी का क्या पढ़ाई किया है? कोरोना से बचाव के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला मास्क, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग और तीसरा वैक्सीन। और अब कोरोना से बचाने वाली एक और चीज आ चुकी है जिसका नाम है नेजल वैक्सीन, नेजल स्प्रे, यानी कि नाक में डाला जाने वाला स्प्रे जो कोरोना से बचाएगा। कनाडा की कंपनी सेनोटाइज ने एक ऐसा नेजल स्प्रे तैयार कर लिया है जिसके कोरोना से बचाव में 99.99% तक कारगर रहने का दावा किया जा रहा है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि यह नेजल स्प्रे ब्रिटेन और न्यूजीलैंड में क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसेस पूरा कर चुका है। इजराइल और न्यूजीलैंड ने तो इसे इमरजेंसी अप्रूवल भी दे दिया है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि यह नेजल स्प्रे काम कैसे करता है। कंपनी के अनुसार ये कोरोना पॉजिटिव लोगों को ठीक करने में मददगार है। ये नेजल स्प्रे लेते ही सबसे पहले नाक में एक बैरियर यानी रुकावट पैदा करता है और वायरस को नाक से गले के अंदर प्रवेश करने से रोक देता है। क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे बताते हैं कि कोरोना पॉजिटिव आने के 24 घंटे के भीतर सेनोटाइज नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करने वाले लोगों में 95% तक वायरल लोड कम हो गया, जबकि शुरुआती 3 दिन के भीतर नेजल स्प्रे इस्तेमाल करने पर 99% तक वायरल लोड कम हो गया। कंपनी का दावा है कि इस नेजल स्प्रे के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस नेजल स्प्रे को वैक्सीनेशन के पहले और बाद में दोनों ही स्थितियों में लिया जा सकता है। ये नतीजे दुनिया के मशहूर जर्नल ऑफ इन्फेक्शन में भी प्रकाशित हो चुके हैं। इस नेजल स्प्रे को तैयार करने वाली कंपनी का कहना है कि भारत में भी जल्द ये नेजल स्प्रे उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए भारत की कई कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है।